अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम गौहर अली है और आज मैं गोल्डा मोड़ अंडरपास पर इस्लामाबाद पर मौजूद हूँ और आप लोगों के लिए फ्रेश वीडियो बना रहा हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और जो बेल आइकन का बटन है उसको भी प्रेस करें ताकि आने वाली नई वीडियो आपको टाइम पर मिल जाए। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। मुअज़्ज़ज़ व्यूअर्स, आज जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ इस जगह ये जो जगह है ये जमील बेकरी के सामने मैं खड़ा हूँ और इधर से अंडरपास की तरफ जो है आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। इधर से जो है ताकि आप लोगों को पूरे लोकेशन का और पूरे काम का पता चल जाए। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं, आगे जाते हैं। अगर आप देख ले मुअज़्ज़ज़ व्यूअर्स तो मेरी राइट साइड पर जो ट्रैफिक जा रही है ये रावलपिंडी से बाहर की तरफ जा रही है। तो ये जो गाड़ियां हैं ये मोटरवे की तरफ, लाहौर की तरफ और पेशावर की तरफ जा रही है। और अगर आप मेरी लेफ़्ट साइड पर देख लें जो गाड़ियां जा रही है लेफ़्ट साइड पर ये बाहर से यानी पेशावर से, लाहौर से और मोटरवे की तरफ से गाड़ी आ रही है और रावलपिंडी की तरफ जा रही है, यानी जो सदर की तरफ या फिरोजा अड्डी की तरफ या फैज़ाबाद की तरफ या मरी रोड की तरफ जा रही है। तो ये मैं बिल्कुल मीडियन में खड़ा हूँ, आप देख सकते हैं ये ग्रीनरी और ये। तो अगर आप देख ले तो ये मेरे सामने दी सिटी स्कूल है और उसके साथ साथ मैं आगे जा रहा हूँ ताकि आप लोगों को पूरा एरिया दिखाऊँ। ये मीडियन में मैं जा रहा हूँ, आप देख सकते हैं ये मीडियन है और अंडरपास ये आगे सामने नज़र आ रही है अंडरपास है। लेकिन उससे पहले जो ये वीडियो मैं बना रहा था तो इसका मकसद था, इसका ये मकसद है कि जमील बेकरी से अभी मैंने वीडियो शुरू की। ये सामने अगर आप देख ले ये जो स्टील के कॉलम लगे हैं, स्टील के कॉलम अगर आप देख ले तो ये जो स्टील के कॉलम लगे हैं ये पैदल लोगों के लिए जो ओवरहेड ब्रिज जो स्टील का ब्रिज बना रहे हैं ये उसके लिए ये जो कॉलम लगे हैं ये उसके लिए लगे, तो ये बना रहे हैं। तो ये भी बड़ी आसानी हो जाएगी लोगों के लिए। तो इस पर सिर्फ छत बाकी है। बाकी इधर से आगे अगर आप देख ले तो मैं आगे जो अंडरपास की तरफ जो रोड का टुकड़ा है जिस पर जो है अभी फॉर्मेशन बना के मटेरियल डाले गए हैं और आगे जो है मशीन खड़ी है और ये जो है बना रहे हैं। तो ये इधर से जो है ये बना के आगे से जो है जो आगे जो डिवाइडर है यानी वो भी बनाएंगे, यानी जो गाड़ियाँ इधर से यानी जो मेरी लेफ़्ट साइड पर जो रोड है इधर से अगर वो लेफ़्ट साइड पर जाएगी इस्लामाबाद की तरफ या गोल्डा मोड़ की तरफ वो उस तरफ जाएगी और जो आगे अंडरपास की तरफ जाएगी गाड़ियाँ वो अंडरपास के बीच में से जो है इधर से एंटर होके जाएगी। तो ये जो पोर्शन है रोड का ये भी आपको दिखा रहा हूँ ताकि आपको पूरा अंदाज़ा हो जाए कि अंडरपास से बाहर की तरफ जो रोड है इन्होंने ये भी जो है तैयार करनी है। तो ये इंशाल्लाह इस पर काम शुरू है, अभी इन्होंने मटेरियल डाले हैं और ये कंपेक्शन कर रहे हैं। तो ये अगर आप देख लें तो ये पोर्शन भी तैयार हो जाएगा साथ साथ। तो इंशाल्लाह अनकरीब जो है ये जो अंडरपास है, अंडरपास का काम है ये जो है इंशाल्लाह ये ख़त्म हो जाएगा। तो साथ साथ जो है अंडरपास का काम भी ख़त्म हो जाएगा और ये जो आगे पीछे है जो दूसरे यानी दोनों तरफ अगर आप इस तरफ देख लें ये भी रोड का टुकड़ा है और अगर कादियाज़म हॉस्पिटल के सामने यानी अंडरपास की जो दूसरी तरफ साइड है पिंडी की तरफ उधर भी एक टुकड़ा इस तरह वो भी बना रहे हैं। तो ये भी तैयार हो जाएगा इंशाल्लाह। उस टाइम तक जो अंडरपास के ऊपर ब्रिज है जो उसका बाकी हिस्सा है उस पर काम चल रहा है स्टील का, वो भी तैयार हो जाएगा। तो साथ साथ पूरा काम ख़त्म हो जाएगा। तो ये मैंने आपको जो है ये पोर्शन दिखाना था, तो ये आप देख सकते हैं। तो बाकी जो अंडरपास का काम है इंशाल्लाह ये करीब ख़त्म होने वाला है और इसकी ओपनिंग सेरेमनी होनी है। बाकी मैं आपको आगे भी दिखाता हूँ
ये मैं जा रहा हूँ बिल्कुल अंडरपास की तरफ। और ये जो मशीनरी खड़ी है आप देख सकते हैं, ये इधर जो है ये रोड का जो पोर्शन है वो ये भी साथ साथ जो है तैयार कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह अनकरीब ये भी हो जाएगा। और साथ साथ जो अंडरपास का हल्का फुल्का काम है वो भी तो मैं आपको डेली के हिसाब से दिखाता हूँ, तो वो भी इंशाल्लाह ख़त्म हो रहा है। तो ये आप देख सकते हैं। बाकी जो अंडरपास के राइट लिप जो रोड के साथ जो एक ट्रैक है वो भी अस्पाल्ट के लिए रेडी है। और इसका जो अस्पाल्ट है इंशाल्लाह ये हल्का फुल्का इतना नहीं है, तो ये भी इंशाल्लाह साथ साथ कर लेगा। ये वाला पोर्शन भी रेडी हो जाएगा और वो भी रेडी है। तो पूरा जो अस्पाल्ट का काम है वो एक ही दफ़ा कर लेगा। तो ये मैं इधर से आपको अभी जो है ये अंडरपास की स्टार्टिंग तक मैं पहुंच गया और आपको जो है आगे जो अंडरपास की जो वीडियो है बाकी इसके साथ बना रहा हूँ, ताकि आपको पता चल जाए कि अंडरपास का कितना काम हो चुका है और कितना बाकी है। मुअज़्ज़ज़ व्यूअर्स, मैं आपको अभी अंडरपास का जो काम है वो दिखा रहा हूँ। अंडरपास का अगर आप देख ले तो सेंटर की जो बैरियर की लाइन है और जो मेरे जो रोड के जो अंडरपास का लेफ़्ट साइड है उस पर जो बाहर वाली साइड है वो भी रेडी है। और मेरी तरफ जो लाइन है इसका स्टील आपको नज़र आ रहा है, इस पर भी काम शुरू है ब्रिज की तरफ से। तो ये भी इंशाल्लाह तैयार हो जाएगा। अगर आप देख ले तो अंडरपास का काम इंशाल्लाह जो हल्का फुल्का काम है वो भी ख़त्म होने वाला है। तो आप देख सकते हैं अंडरपास का काम, तो ये इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगा। ये बैरियर की जो लाइन है वो ख़त्म हो गई, जो दो लाइन है तकरीबन ये आप देख सकते हैं, सेंटर की लाइन और दूसरी तरफ। बाकी जो अंडरपास के का जो ब्रिज है उससे काज़ी आज़म हॉस्पिटल की तरफ जो पोर्शन है अंडरपास का उसमें भी बैरियर की लाइनों का काम हो चुका है और जो हल्का फुल्का बाकी है उस पर भी काम शुरू है। तो इंशाल्लाह ये चंद दिनों में ख़त्म हो जाएगा और साथ साथ जो ब्रिज का काम है वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो इंशाल्लाह अनकरीब जो है जो अंडरपास है इसकी जो ओपनिंग सेरेमनी है वो ये भी हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं ये जो रोड के साथ जो एक ट्रैक है ये बिल्कुल अस्पाल्ट के लिए रेडी है। तो एक इस तरफ जो जैसे से ये गाड़ी आ रही है इसके साथ जो अंडरपास से बाहर ये ट्रैक है और दूसरी तरफ जो गोल्डा मोड़ की तरफ है उस रोड के साथ भी अंडरपास से बाहर बैरियर लाइन के साथ जो ट्रैक है वो भी। तो ये दोनों तरफ जो अस्पाल्ट है ये वाला और जो रोड के साथ जो अंडरपास का जो रोड है जो अंडरपास से बाहर स्टार्टिंग से बाहर जो अभी मैंने आपको जो रोड दिखाई वो वाला पोर्शन और जो पिंडी की तरफ है जो काज़ी आज़म हॉस्पिटल की तरफ जो पोर्शन है ये पूरा अस्पाल्ट के लिए रेडी करके ये एक ही दफ़ा कर लेगा, क्योंकि इसकी इतनी थिकनेस नहीं है ज़्यादा। ये हल्का फुल्का काम है ये भी हो जाएगा। और साथ साथ जो है जो अंडरपास के अंदर थोड़ा बहुत अस्पाल्ट है वो भी हो जाएगा। और साथ साइन बोर्ड और ये स्ट्रीट लाइट ये साथ साथ जो है इसका काम चल जाएगा इंशाल्लाह। वो दिन दूर नहीं है, बस इंशाल्लाह दिनों का काम है इंशाल्लाह। और ये बहुत जल्दी अंडरपास रेडी हो जाएगा। बाकी अगर आप देख ले मैं आपको दिखाता हूँ जो सेंटर की बैरियर की लाइन है वो आप देख सकते हैं, ये उधर से आगे से आप देख ले ये पूरा रेडी है, दूसरी तरफ भी रेडी है और मेरी तरफ जो स्टील है इस पर भी काम आगे हो रहा है। तो आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ ये आप अगर आप देख ले तो ब्रिज की तरफ से इस पर काम शुरू है, आप देख सकते हैं। तो ये मैं इधर तक पहुँचा जिधर ये शटरिंग का सामान पड़ा है जो बैरियर के साथ जो है ये अभी लगाएगा कंक्रीट के लिए। और आगे अगर आप देख ले आगे तो ये जो बैरियर लाइन है इसका जो कंक्रीट का काम है ये हो चुका है। तो ये आप देख सकते हैं इंशाल्लाह हल्का फुल्का काम ये सही जा रहा है। ये देख ले ये अंडरपास का जो मेरी तरफ जो बैरियर लाइन है ये ब्रिज की तरफ से इन्होंने शुरू किया है और ये भी इस पर भी काम हो रहा है। और जो आगे तक जो स्टील लगा है और वो ये आगे तक चंद दिनों में ये भी ख़त्म हो जाएगा। तो काम इन्होंने लपेट लिया है पूरा और अनकरीब इंशाल्लाह इसका जो काम है बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा। तो ये मैं अभी बिल्कुल गोल्डा मोड़ के सामने पहुंच चुका हूँ। अगर दूसरी तरफ आप देख रहे मेरे पूरी साइड पर आपको गाड़ियाँ नज़र आएगी, ये गोल्डा मोड़ है।
तो उस तरफ गोल्डा मोड़ है और ये जो गाड़ियाँ जा रही है मेरे सामने, ये जो बस वगैरह, ये बड़ी गाड़ी छोटी गाड़ी, ये रावलपिंडी की तरफ यानी सदर की तरफ और फिरोजाहिडी की तरफ जा रही है। बाकी जो मेरी लेफ़्ट साइड पर जो गाड़ियाँ है ये रावलपिंडी से बाहर यानी मोटरवे की तरफ और पेशावर की तरफ, लाहौर की तरफ, टेक्सला की तरफ जा रही है। तो ये आप देख सकते हैं। अभी मैं इधर बिल्कुल ब्रिज तक पहुंच चुका हूं। बाकी जो ब्रिज का जो आधे हिस्से का कंक्रीट का काम हो चुका है और जो आधा हिस्सा है वो भी आपको दिखाता हूं। ये आधे हिस्से पर अगर आप स्टील देख लें, आप देख लें, ये स्टील पूरा इसके लिए ये पड़ा है और इस ब्रिज का काम शुरू है। ये अगर आप देख नीचे इसके पोल्टिंग का काम शुरू है और साथ साथ स्टील का भी शुरू है। तो इंशाल्लाह चंद दिनों में ये भी कंक्रीट के लिए रेडी हो जाएगा। तो अनकरीब इंशाल्लाह जो ब्रिज का काम है ये कंप्लीट हो जाएगा। फिर इसके बाद मैंने जिस तरह आपको बताया है कि I14 की तरफ जो डबल रोड का काम है, जो CDA की तरफ से मंजूर हुई है वो रोड, तो उस पर भी काम शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह बहुत जल्दी। तो ये आप देख सकते हैं। ये अगर आप देख लें, ये जो ब्रिज के साथ बाहर जो ट्रैक है उस पर कंक्रीट का काम भी हो चुका है। ये अभी इन्होंने किया है, ताज़ा है बिल्कुल। तो ये आप देख सकते हैं। और ये जो काम है ब्रिज का, ऑलरेडी इस पर जो पानी खड़ा है ये कंक्रीट का काम हो चुका है। और ये इस तरफ जो अगर आप देख ले तो ये रेडी कर रहे हैं कंक्रीट के लिए। तो इंशाल्लाह चंद दिनों में ये भी पूरा रेडी हो जाएगा। तो काम बहुत तेज़ी से जा रहा है, इंशाल्लाह करीब काम ख़त्म हो जाएगा। अगर आप देख लीजिए कंक्रीट का काम अभी हो गया, ये बिल्कुल ब्रिज के सामने है। तो ये जो ट्रैक है ये इस पर कंक्रीट का काम हो रहा है और आगे जो है एस्फाल्ट करेगा। तो ये रेडी कर रहे हैं ताकि ये वाला जो पोर्शन है इसके साथ ये लेवल बराबर हो जाए। तो ये अगर आप देख लें तो ये पूरा काम इधर जो है कंप्लीट कर रहे हैं। तो आगे आप देख सकते हैं काम बहुत तेज़ी से हो रहा है। तो ये मैं बिल्कुल ब्रिज के सामने खड़ा हूँ और दूसरी तरफ अगर आप देख लें ये पाकिस्तान रेस्टोरेंट है और साथ क्वेटा बारबेक्यू रेस्टोरेंट है, क्वेटा गुलाब कैफ़े और साथ साथ अल्लाह रेस्टोरेंट, ये सारा इधर मौजूद है। तो ये अगर आप देख लें तो काम बहुत तेज़ी से हो चुका है ब्रिज का और आगे वाला पोर्शन भी रेडी कर रहे हैं स्टील का काम कंक्रीट के लिए। तो इंशाल्लाह ये बहुत जल्दी जो है ये जो ब्रिज का काम है ख़त्म हो जाएगा। फिर उसके बाद इंशाल्लाह जो CDA की तरफ से जो मंजूरशुदा रोड है I14 की तरफ, जिधर मैं खड़ा हूँ, ये सामने गाड़ियाँ हैं इसके बैक साइड पर, ये बिल्डिंग के सामने ये I14 की तरफ जो रोड जा रही है इस पर भी काम शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह। अगर आप देख ले तो ये मैं बिल्कुल ब्रिज तक बिल्कुल पहुँचा हूँ। तो ये आप जो है काम बहुत तेज़ी से जा रहा है। और ये अगर आप देख लें ब्रिज से दूसरी तरफ यानी काज़ी-ए-आज़म इंटरनेशनल हॉस्पिटल के रावलपिंडी की तरफ, ये जो बैरियर लाइन है ये बिल्कुल कंप्लीट है। सेंटर की अगर बैरियर लाइन देख ले तो वो भी बिल्कुल कंप्लीट है। और दूसरी तरफ जो है थोड़ा सा पोर्शन बाकी है वो भी हो जाएगा इंशाल्लाह। और पूरा जो काम है ये बिल्कुल जो है कंप्लीट है। तो बाकी जो इंशाल्लाह जो काम है ये हल्का फुल्का ये भी ख़त्म हो जाएगा। तो इंशाल्लाह करीब जो अंडरपास है इसकी ओपनिंग सेरेमनी हो जाएगी। ये मैं बिल्कुल इधर खड़ा हूँ और आपको दिखा रहा हूँ। ये बिल्कुल इधर ब्रिज के ऊपर मैं खड़ा हूँ और इधर से लेकर जो स्टार्टिंग है काज़ी-ए-आज़म इंटरनेशनल हॉस्पिटल की तरफ, तो वो आपको नज़र आ जाएगा। ये पूरा कंप्लीट है काम, तकरीबन हल्का फुल्का काम बाकी है। साइन बोर्ड और ये स्ट्रीट लाइट और ये जो असफाल्ट का काम है ये जो है ख़त्म हो जाएगा इंशाल्लाह। थोड़ा सा चंद दिन लग जाएंगे इंशाल्लाह। तो अनकरीब जो है अंडरपास की ओपनिंग सेरेमनी होनी है। मौजूद व्यूअर्स, तो ये अभी मैं ब्रिज तक पहुंच गया हूं और आप लोगों को इधर तक जो है ये वीडियो आप लोगों के लिए मैंने बनाई वीडियो। और ये अगर आप देख ले तो ये सामने I14 की तरफ जो रोड जा रही है, जब ये ब्रिज के ऊपर जब छत जो है ये मुकम्मल हो जाए तो उसके बाद ये I14 की तरफ ये वाली रोड जो है इस पर काम शुरू हो जाएगा। बाकी इंशाल्लाह अनकरीब जो है जो ब्रिज का काम है और ये ख़त्म हो जाएगा और ये हल्का फुल्का जो अंडरपास का काम है ये भी जो है ख़त्म हो जाएगा। तो इंशाल्लाह अंडरपास की जो ओपनिंग सेरेमनी है बहुत जल्दी हो जाएगी और जो लोगों की तकलीफ़ है ये ख़त्म हो जाएगी।
तो बाकी जो I14, I15, I16 है, इसमें मैं आपको बताता हूँ कि मेरे पास तो सेल परचेज बहुत ज़्यादा हो गया है और लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, क्योंकि मैं जो बात बताता हूँ इंशाल्लाह मेरे पास जो है रिकॉर्ड है यूट्यूब, मेरी जो सारी वीडियोज़ है वो मेरे चैनल पर मौजूद है। इंशाल्लाह आप पहले शुरू से लेकर अभी तक जितनी भी वीडियोज़ है आप उसमें मेरी बात सुन सकते हैं। और अभी भी मैं आपको बताता हूँ कि इन्वेस्टमेंट जो है I14, I15, I16 इन सेक्टरों में ये बहुत फ़ायदे की इन्वेस्टमेंट है। तो इस वजह से हमारे जो व्यूअर्स है बहुत सेल परचेज के लिए आ रहे हैं और बहुत तेज़ी से सेल परचेज शुरू है। तो जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट नहीं किया उनको मैं मशवरा देता हूँ कि आप जल्दी करें और टाइम पर इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि जब ये अंडरपास की जो ओपनिंग सरमनी जब हो जाए तो I14, I15, I16 इन सेक्टरों का जम लगने वाला है। इसके अलावा अगर किसी भी प्रोजेक्ट में आप लोगों ने बाहर ऐसा प्रोजेक्ट जिसमें इंडस्ट्री भी मौजूद हो, उनके पास ज़मीन भी मौजूद हो और जो उनकी डेवलपमेंट भी उन्हें डिलीवर करने वाले लोग हो, जिनका बैकग्राउंड भी ठीक हो, जिन्होंने ऑलरेडी बहुत सारे प्रोजेक्ट डिलीवर किए हो, उन प्रोजेक्टों में इंशाल्लाह मैं आप लोगों के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ। लेकिन उसमें सिर्फ एक शर्त मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि 5 से लेकर वो लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट होती है, उसमें 5 साल से लेकर 10 साल तक यानी 7 साल तक या 10 साल तक ये टाइम होना चाहिए और आहिस्ता आहिस्ता आप लोग जो है इंस्टॉलमेंट पे किया करें। तो मेरा जो मोबाइल नंबर है 00923339459009, इस पर मेरा व्हाट्सअप भी है और इस पर आप मैसेज भी कर सकते हैं व्हाट्सएप पर और मुझे कॉल भी कर सकते हैं। तो इसके अलावा जो है अगर ये जो मेरा मोबाइल नंबर है मैं ये वीडियो में स्क्रीन पर भी दे रहा हूँ। बाकी जो जितने भी प्रोजेक्ट है जो सही प्रोजेक्ट कन्फर्म प्रोजेक्ट है, जो लीगल प्रोजेक्ट है, उनमें आप लोगों के लिए मैं इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ और मुझे आप लोग कॉल कर सकते हैं, मेरी खिदमत हासिल कर सकते हैं। इसके साथ मैं आप लोगों से क्या चाहता हूँ, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर हाजिर होऊंगा। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।